नमस्कार साथियों, ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई की जो 100 मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है उसमें अपन मॉडल पेपर नंबर 66 की बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, जो हमारे पुराने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है कि अपने मॉडल पेपर कैसे चल रहे हैं, रोज़ के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। तो जो नए स्टूडेंट है वो भी ध्यान रखे कि आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसका साथ साथ में आपको आंसर देना है। जो जो नहीं आ रहा है वो कॉपी पेन लेके बैठना है और लिखते भी रहना है। उससे क्या कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके और जो आपको चीज़ें बताई जाए वो आप भूलें नहीं। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये लाभदायक है। आरबीएफ एसआई के लिए ही ज़रूरी नहीं, आप कोई से भी रेलवे का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग आती है तो उसमें ये लाभदायक है। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों, प्रथम भारतीय महिला कौन थी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली। तो ऑप्शन ए कमलजीत संधू, ऑप्शन बी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है राजिया बेगम, ऑप्शन डी है बछेंद्री पाल। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, कमलजीत संधू। दोस्तों, ये कौन कितने मीटर की दौड़ में जीती थी, 400 मीटर दौड़ में, 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, ध्यान रखिएगा, कौन सी 400 मीटर की दौड़ में। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो ऑप्शन है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है सुष्मिता सेन, ऑप्शन सी है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी है ममता बनर्जी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया था। कहाँ के दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया था इसको। और दोस्तों, अगर आपको पूछ ले कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है, अब इसी के साथ दौड़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है। दोस्तों, आम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है। तो देखिए, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना आंसर दीजिए दोस्तों कि किस राज्य में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। और दोस्तों, दूसरे स्थान पर कहाँ पर होता है आम का उत्पादन, दूसरे स्थान पर, तो ध्यान रखिएगा, दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर होता है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में होता है। और तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर कहाँ होता है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक में होता है। ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है सर्वाधिक, तो उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है
और तीसरे नंबर पर कौन आता है दोस्तों? तीसरे नंबर पर आता है कर्नाटक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? तो ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी है सेब, ऑप्शन सी है पपीता, ऑप्शन डी है अनार। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है भारत में? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए केला। केला भारत में सर्वाधिक खाया जाता है। और दोस्तों केले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है केले का? ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में केले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस राज्य में सबसे सस्ता पेट्रोल पाया जाता है? दोस्तों भारत के किस राज्य में सबसे सस्ता पेट्रोल पाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप होगा यहाँ पर आगे, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दीजिए अपना, और अपनी तैयारी का परखिए कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी। दोस्तों अंडमान और निकोबार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे सस्ता पेट्रोल अंडमान निकोबार में। दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में भी पेट्रोल की क्या रेट चल रही है? तो 84.1 रुपये सबसे सस्ता है दोस्तों, 84.1 रुपये यहाँ की पेट्रोल की रेट चल रही है। कितनी? 84.1 रुपये लीटर। 1 रुपये लीटर, 84.1 रुपये लीटर यहाँ पर पेट्रोल मिल रहा है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? दोस्तों प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए है पुदुचेरी, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? पहला केवीके कहाँ पर स्थापित हुआ था? कृषि विज्ञान केंद्र। केवीके का मतलब क्या होता है? कृषि विज्ञान केंद्र। तो दोस्तों कहाँ पर हुआ था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पुदुचेरी में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पुदुचेरी में। दोस्तों कब हुआ था पहला कृषि विज्ञान केंद्र पुदुचेरी में? कब स्थापित हुआ था? तो डेट ध्यान रखिएगा, 1974 में। कब? 1974 में हुआ था। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये डेट आपको आनी चाहिए, नहीं आती है तो लिख लीजिएगा। बाकी बहुत शानदार वाला क्वेश्चन है, ये डेट आपको हमेशा याद रखनी है। और पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो पुदुचेरी में 1974 में किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ऑक्सीजन ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन का अलग होना, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें ऑक्सीजन का तो योग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। दोस्तों क्या होता है? ऑक्सीजन का योग मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। अब देखिए इसमें अभिक्रिया में क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है अपने को ऑक्सीजन का जुड़ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना। और दोस्तों इसमें और क्या होता है? हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का जुड़ना नहीं होता, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। हाई हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का निष्कासन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में ऑक्सीजन का तो जुड़ना होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए क्वेश्चन नंबर 9
कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण सेब में उपस्थित है। दोस्तों, भूरे होने के कारण सेब में क्या उपस्थित होता है? तो देखिए, ऑप्शन ए है जिंक, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण सेब में क्या उपस्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या उपस्थित है दोस्तों? आयरन। ध्यान रखिएगा, क्या उपस्थित है? आयरन उपस्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्या क्वेश्चन है? दाब का मात्रक है। दोस्तों, दाब का मात्रक पूछा है कि दाब का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है वॉट, ऑप्शन बी है डाइन, ऑप्शन सी है पास्कल, ऑप्शन डी है जूल। तो दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर होगा, दाब का मात्रक कितना होता है। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, और अगर आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आपके साथ उन्हें भी मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। और दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन की सीरीज़ कैसी लग रही है। और प्लेलिस्ट में हमारे जो पुराने 65 मॉडल पेपर है उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है ज्ञान एकेडमी के चैनल से, तो आप वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी सारी, जो आप मॉडल पेपर सब देख लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल को भी, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अब अपन वापस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो कितने जनों को आ रहा था? फटाफट कमेंट बॉक्स में आपने आंसर दे दिया होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का प्लस दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पास्कल। क्या होगा दोस्तों? दाब का मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत शानदार वाला क्वेश्चन है। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो देखिए, ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो, ऑप्शन डी है त्यागराज। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा? इस मुहावरे का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम के दोस्तों प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम नहीं, इस मुहावरे का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये सबसे पहले चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे, उन्होंने किया था। किसने किया था? और अगर आपको पता है कि चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत कौन है, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए। दोस्तों, किसने किया था? तो चिश्ती संप्रदाय के दाय के सूफी संत। दोस्तों, सूफी संत का क्या नाम है? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया। कौन है दोस्तों? हजरत निजामुद्दीन औलिया ने किया था। चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, जो चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। इस मुहावरे का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने ही किया था, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अब अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए क्वेश्चन देखते हैं। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों, रेल इंजन के आविष्कारक पूछा है। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो देखिए, ऑप्शन ए है जॉर्ज ओरेवल, ऑप्शन बी है अब्दुल गफ्फर खान, ऑप्शन सी है जॉर्ज स्टेफेसन, ऑप्शन डी है अन्य। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और किसने किया था और कब किया था? दोनों का आंसर अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, नहीं तो मैं तो आपको बताने के लिए तैयार ही हूँ। हम आपकी मदद करने के लिए ही बैठे हैं। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो और कुछ चीज़ें अगर समझ नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम अगले वीडियो में आपका उस सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे।
कि आपको जो भी अगर कुछ समस्या आ रही हो, पढ़ने से रिलेटेड कोई टॉपिक अगर आपको नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपकी मदद कर सके तो वो टॉपिक हम आपका ज़रूर क्लियर करवाएंगे। नहीं तो आप ये अगर आपकी तैयारी कंप्लीट है तो आप ये हमारा मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? जॉर्ज स्टेफेसन। और दोस्तों आविष्कार कब किया था? जब ध्यान रखिएगा कब किया था? 1814 ईस्वी में। कब किया? 1814 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये डेट भी ध्यान रखिएगा कि जॉर्ज स्टेफेसन ने 1814 ईस्वी में रेल इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 883 स्टार 883 माइनस 117 इंटू 117। ठीक है, तो अब देखिए ये दोस्तों क्या हो रहा है बताऊं? ये स्क्वायर है, डबल रिपीट हो रहा है ना स्टार का, तो 883 का स्क्वायर माइनस 117 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये किस फॉर्म में बन रहा है अब मैं आपको बताऊं या ऊपर बता देता हूं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन रहा है दोस्तों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी। क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या होता है दोस्तों? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये होता है ए माइनस बी। क्या होता है? तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो देखिए दोस्तों ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट। तो देखिए अब अपने को क्या करना है? ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। तो 883 क्या दिया हुआ है? 883 प्लस कितना करेंगे अपन? 117। कोष्टक बंद कर देंगे। अब इसी प्रकार क्या करेंगे वापस? 883 ए माइनस बी करेंगे। तो 883 ए माइनस 117 कितना है? बी। तो ये 117 करेंगे। तो दोस्तों अब इसको सोल्व करेंगे तो इनको जोड़ने पर 883 में 117 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1000 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 1000। और इसी प्रकार 883 में से 117 घटाएंगे तो 766 आएगा। कितना आएंगे? 766। 766 आएंगे। अब दोस्तों अगर इन दोनों को इंटू करेंगे, सोल्व करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा? देखिए अपना आंसर क्या आएगा? 866000 1 2। देखिए अब ये कौन से ऑप्शन नंबर में है? तो 766000 तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है मेरे को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14। रमेश ने एक गाय 8580 में बेचकर 4% लाभ कमाया, तो उसने गाय कितने में खरीदी थी? उसने गाय कितने में खरीदी? क्रय मूल्य पूछा है। रमेश ने एक गाय कितने में खरीदी थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए उसने बेची कितने में, सेल कितने में की? तो देखिए उसने सेल की थी, क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, बेचा कितने में? 8580 में उसने बेची। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 4%। तो अपने को क्या पूछा है? खरीदी, तो क्रय मूल्य पूछा है। कितने में खरीदी तो क्रय मूल्य बताना है, तो सीपी बताना है अपने को। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 100 बटा कितना लाभ हुआ? तो 100 में 4 तो 104, 4% लाभ हुआ, इंटू जो अपने को कितने में बेची? तो 8580। अब इसको सोल्व करेंगे, ये 0 से 0 गया। और अब 10 बटा 104 इंटू 858 को अगर सोल्व करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा? यहाँ देखिए, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 8250। 8250 अपना आंसर आएगा। और 8250 कौन से ऑप्शन नंबर में है? 8250। तो ऑप्शन नंबर बी में मेरे को नज़र आ रहा है। तो करेक्ट आंसर ये ऑप्शन नंबर बी अपना
करेक्ट आंसर हो जाएगा 8,250 रुपये में खरीदी और बेची थी 8,580 में। तो 4% का उसको लाभ मिला था। किसको मिला? तो रमेश को, गाय बेचने पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत शानदार क्वेश्चन है, रूट वाला है। ये रूट, दोनों पर रूट लगा हुआ है। तो देखिए अंडर रूट 625 का वर्ग कितना होता है। ये 625 तो वर्गमूल दिया हुआ है, तो वर्गमूल किसका होता है? 625, तो 25 का। अगर 25 का अपन वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 625, तो अपन 25 लिख देंगे। इसी प्रकार 484, अब 484 किसका होता है? तो 484 किसका होता है दोस्तों? तो 22 का होता है। किसका होता है? 22 का। अब इनको जोड़ेंगे, अगर इनको जोड़ेंगे तो 5 और ये 2 7, 7 और ये 2 और 2 ये कितने? 4। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में 47 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। कितना इजी क्वेश्चन था, ये तो लगभग सभी को आता होगा मेरे हिसाब से। और आप ये मत देखिएगा कि इतना इजी क्वेश्चन, देखो आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हो आरपीएफ वाली, तो उसका स्टैंडर्ड 10th लेवल तक का ही है। तो स्टैंडर्ड देख के अगर आप ग्रेजुएट हो, फिर भी होगा आप इसकी तैयारी कर रहे हो जैसे, तो आप जैसे तैयारी कर रहे हो तो इसमें क्राइटेरिया तो 10th पास ही चाहिए ना। तो 10th पास वालों के लिए अब उनके हिसाब से, जैसे कोई डायरेक्ट ही 12वीं पास ही है और वो तैयारी कर रहा है, तो उसको इतना ज़्यादा अगर नॉलेज नहीं है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, जैसे आर्ट्स से हो, तो उनके लिए तो ये भी बहुत टफ क्वेश्चन है। तो सबको देख के मॉडल पेपर बनाया है, एवरेज स्टूडेंट के लिए भी, और जो बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट है, जिनकी अच्छी तैयारी है, तो वो इन क्वेश्चनों को ऐसे ना समझे कि इतने इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन तो जो आपके लिए, जैसे आपकी सब्जेक्ट, जैसे जिनकी मैथ सब्जेक्ट है, उनके लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी क्या, बहुत जीरो लेवल का क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं। पर जो दूसरी सब्जेक्ट से हैं, आर्ट्स एग्रीकल्चर वाले, उनके लिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत लेवल का है। उनको ये वर्गमूल याद नहीं है जैसे आपको याद है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 8:9 है, तो ए अनुपात सी बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया हुआ है, फिर से इसको सोल्व कर लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी लिखते हैं। ए अनुपात बी कितना दिया है? 3:4, और बी अनुपात सी दिया है तो 8:9। दोस्तों ये जगह खाली होती तो ये पास पे ट्रांसफर हो जाता, मैंने पहले बताया। इधर क्या हो जाएगा? ये 8। अब इनको इंटू करेंगे तो 8 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? 24। 24 आ जाएगा। और 8 इंटू 4 करेंगे तो 8 चौक 32, 32 आ गया। इसी प्रकार अब अपन क्या करेंगे? 9 इंटू 4, 9 चौक 36 होता है, ये 36 कर देंगे। अब अपने को क्या पूछा? ए अनुपात सी, तो ये अपन लिख देते हैं। कितना पूछा? ए अनुपात सी। तो ए कितना है अपने? 24 बटा 36, 24/36 आए। अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो 12 से काटे तो 12 कम 12, 12 दूना 24, ये 2 बार, और 12 तिया 36, ये 3 बार। तो कितना आएगा दोस्तों? ए अनुपात सी 2:3। कितना आएगा? 2:3। और देखिए 2:3 कौन से ऑप्शन नंबर में है? तो 2:3 ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c है, तो a अनुपात c बताना है। ये वापस क्वेश्चन उसी टाइप का है, पर थोड़ा लैंग्वेज चेंज, मतलब वैल्यू इधर उधर कर दिए, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। देखिए अपने को क्या करना है, ए बटा बी करेंगे। बी करेंगे तो 3 को इधर नीचे भेज दें, 3 तो यहीं रहेगा, और 2 को इधर इनके नीचे भेज देंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार बी बटा सी करेंगे तो 5 तो इधर ही रहेगा, और जो बी का 4 है वो बटा ये नीचे आ जाएगा। अब दोस्तों जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम वही पैटर्न फॉलो करना है। क्या करना है? ए अनुपात बी अनुपात सी। ये कितना दिया है? 3। बी कितना दिया है? 2। तो ये पास में 2 ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये बी कितना दिया है? 5।
अनुपात सी कितना है 4, और यहाँ कितना आ जाएगा 5। अब 5 इंटू 3 कितना होता है 15, ये 10 और ये 8, बरोबर है, ये 8 हो गए। अब दोस्तों अब देखिए, अब अपने को क्या करना है, अब पूछा क्या है, ए अनुपात सी पूछा है, तो ए अनुपात सी पूछा है तो ए कितना है, ये यहाँ लिख देते हैं वापिस। ए अनुपात सी मतलब ए बटा सी पूछा है, तो ए कितना है 15, अनुपात सी कितना है 8। तो देखिए ए अनुपात सी तो 15/8 कौन से ऑप्शन नंबर में है अपने, ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी 15/8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों रीजनिंग का है क्वेश्चन, और बहुत इजी क्वेश्चन है, छोरी देख के नहीं डरना है, बहुत इजी क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हरे का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, और पीले का अर्थ नीला, और नीले का अर्थ नारंगी हो, तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। देखिए हरे का अर्थ क्या है, या अपन लिख देते हैं हरे का अर्थ कितना होता है, ये देखो चेंज है, लाल है। और लाल का अर्थ क्या है, तो लाल का अर्थ है पीला, और पीले का कितना है नीला, तो नीले का अर्थ नीला बराबर नारंगी। ये यहाँ रिपीट नहीं होगा दोस्तों, नीले का अर्थ नारंगी। तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है। दोस्तों पहले तो आप ये बताइए आकाश का रंग कैसा होता है, तो आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो अब देखिए क्वेश्चन, आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, पर नीले को क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए वापस नीले का अर्थ नारंगी होता है। तो अपना नीले का रंग कैसा दिखाई देगा, तो ये देखिए नीले का रंग नारंगी, तो नारंगी दिखाई देगा। तो नारंगी अपने कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अर्थ अलग अलग दिए, हरे का अर्थ लाल होता है, लाल का पीला, पीले का अर्थ नीला, और नीले का अर्थ नारंगी होता है, इसलिए बाकी आकाश का रंग तो नीला दिखाई देता है आकाश, पर अर्थ क्या होता है नीले का, तो नारंगी होता है। तो करेक्ट आंसर अपना क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नारंगी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, यदि STREAMLINE के दूसरे 5वें छठे और 10वें अक्षरों को मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना हो, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, इससे इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे, तो इसमें दूसरे क्या है, दूसरा वर्ड टी, 5वें तो STREAM, 3 2 5 में आगे क्या है ए आ रहा है, और फिर छठे तो 1 2 3 4 5 6 के बाद क्या हो रहा है, और अंतवा कौन सा 10वां, तो 3 2 5 6 7 8 9 10, 10वां क्या अंतिम ई। अब इसमें से क्या पूछा है, तीसरा अक्षर क्या होगा, सार्थक शब्द बनाना है। तो अपन ने जो दूसरा 5वां छठा और 10वां अक्षर ले लिया, इनको मिला दिया, अब इनमें से सार्थक शब्द बनाना संभव है, सार्थक शब्द बना दिया, उसमें तीसरा शब्द क्या है, तो दोस्तों ये पहला दूसरा और तीसरा क्या शब्द है, तीसरा एम है। तो देखिए अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा शब्द क्या बनेगा एम, और एम कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है, जो आपको पता ही है, उसके बाद आप सभी को बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और आपको ये जो आज की मॉडल पेपर की सीरीज़ है वो कैसी लगी, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके सब्सक्राइब से ही हमको मोटिवेशन मिलता है, इससे क्या है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी PDF तैयार करके आपको प्रोवाइड करा सकें।
तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तो दोस्तों देखिए, पंक्तियां किसी पंक्ति में इधर से भी 11वें स्थान पर हुए और इधर से भी गिने तो 11वें स्थान पर है। ठीक है, तो 11 + 11 करें तो कितना होता है? 22। और दोस्तों सुनीता दोनों स्थान से सेम है, तो 22 में से क्योंकि वापिस एक ही स्थान पर आ रही है, तो 22 में से अगर एक माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 21। तो दोस्तों तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां होगी? 21 लड़कियां होगी। क्यों? कैसे? क्योंकि आगे से भी 11वें स्थान पर है सुनीता और पीछे से भी 11वें स्थान पर, तो 11 + 11 करें तो 11 + 11 किया तो कितने होते हैं? 22। तो दोस्तों दोनों स्थान तो डबल बार तो उस स्थान को नहीं गिनेंगे, इसलिए -1 कर देंगे। तो दोस्तों उस पंक्ति में कितनी लड़कियां होगी? 21 लड़कियां होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, 21 लड़कियां हैं उस पंक्ति में। तो दोस्तों ठीक है, आज की अपने मॉडल पेपर नंबर 66वां कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद।